भारत में 11 करोड़ से ज्यादा लोग मर गए। गौर से सुनिए इस खबर को और आखिर तक सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा कि बिहार में इस वक्त में एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर के, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन वोटर लिस्ट की प्रक्रिया को लेकर के जो सवाल इस वक्त में खड़े हो रहे हैं, और उसमें सबसे बड़ा जो हवाला दिया गया आधार कार्ड का। ऐसे में यह खबर बेहद चौंकाने वाली है। बिहार के अंदर जिस तरीके से वोटर कार्ड को लेकर के और आधार कार्ड को लेकर के हंगामा हो रहा है, यह खबर आपको समझनी बहुत जरूरी है। और यह खबर कहीं ना कहीं बिहार में वोटर लिस्ट की अपने आप में एक तरीके से आप कह सकते हैं कि उस पूरी प्रक्रिया का भंडाफोड़ भी करती है। अब समझिए कि कैसे जो है यह खबर निकल करके सामने आई है। भारत में बीते 14 सालों के अंदर 11 करोड़ से ज्यादा लोग मर गए, जबकि UIDAI यानी यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी आधार कार्ड, उसने पाया कि केवल भारत में 1 करोड़ के आसपास लोग मरे हैं, 1 करोड़ 17 लाख, जबकि यह आंकड़ा 11 करोड़ से ज्यादा लोगों का है। खबर यह बताती है दोस्तों कि भारत में बीते 14 सालों के अंदर 11 करोड़ से ज्यादा लोग मरे हैं, लेकिन आधार कार्ड जो निष्क्रिय किए गए मृतक व्यक्तियों के, वो सिर्फ 1 करोड़ लोगों के ही निष्क्रिय किए गए। यानी जिस आधार कार्ड को लेकर के बवाल है, हंगामा है, यह खबर बता रही है कि आधार कार्ड, उसकी जो इंफॉर्मेशन है या आधार कार्ड के नाम पर जितना हवा बनाया जा रहा है, उसको कायदे से ढंग से चेक करने की जरूरत है। और यह खबर ऐसा नहीं है कि किसी वेबसाइट पर या कहीं पर किसी पत्रकार ने या नेता ने आरोप लगाया है। यह आरटीआई के जरिए खुलासा हुआ है, आरटीआई के जरिए। और यह भी कहा गया है कि करीब करीब भारत में इस वक्त में मौजूदा संख्या लोगों की 146 करोड़ है, लेकिन भारत में आधार कार्ड तकरीबन 142 करोड़ लोगों के हैं। तो 4 करोड़ लोग कौन हैं जिनके आधार कार्ड नहीं बने हैं? यह भी अपने आप में सवाल है। और दूसरी तरफ 10 करोड़ आधार कार्ड तो इसमें एक्स्ट्रा हो जाएंगे, क्योंकि 11 करोड़ के करीब लोग मर गए हैं। तो तकरीबन भारत में ऐसे 14 करोड़ लोग हैं जिनके आधार कार्ड नहीं है। और दूसरी तरफ हंगामा यह किया गया कि बिहार के किशनगंज में, कटिहार में, यानी जो मुस्लिम बाहुल्य इलाके हैं, वहां पर पहले से ज्यादा लोग आ गए हैं। नेपाल से, म्यांमार से, बांग्लादेश से लोग आ गए हैं। और यह भी कहा गया कि वहां पर जितने लोग हैं उनसे ज्यादा लोगों के आधार कार्ड है, यानी जितनी आबादी है उससे ज्यादा आधार कार्ड है। लेकिन अब ऐसे में इस खबर को अगर आप देखें तो फिर पता चलता है कि वाकई आधार कार्ड को लेकर के जितनी बातें कही जा रही हैं, कहीं ना कहीं उसमें दोबारा से देखने की जरूरत है। भारत में आधार कार्ड को नागरिक पहचान के सबसे बड़े दस्तावेज के रूप में पेश किया गया, लेकिन अब इंडिया टुडे की एक आरटीआई में पता चला है कि पिछले 14 सालों में लगभग 1 करोड़ 17 लाख मृत व्यक्तियों के आधार कार्ड निष्क्रिय कर दिए गए, जबकि इस अवधि में करीब 11 करोड़ से ज्यादा लोगों की मृत्यु हो गई। यह चौंका देने वाला अंतर है, जिसे UIDAI तकनीक की मदद से पाटने की कोशिश कर रहा है। वहीं संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के मुताबिक अप्रैल 2025 तक भारत की कुल जनसंख्या 146 करोड़ 39 लाख बताई गई, जबकि आधार कार्ड धारकों की संख्या 142 करोड़ 39 लाख बताई गई। इसके मुकाबले में भारत के सिटीजन रजिस्टर सिस्टम यानी CRS के अनुसार 2007 से 2019 तक हर साल औसतन 83,50,000 लोगों की मौत हुई है। ऐसे में पिछले 14 वर्षों में करीब 11 करोड़ 69 लाख से ज्यादा मौतें हुई होंगी, लेकिन UIDAI ने सिर्फ 1 करोड़ 15 लाख आधार नंबर बंद किए हैं, यानी सिर्फ 10% से भी कम। अब आप सोचिए कि सरकार आधार कार्ड को लेकर के कितने दावे करती है। मुझे याद आ रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक रैली में कहा था कि कांग्रेस की वो कौन सी विधवा थी जो बेटी पैदा भी नहीं हुई और वो विधवा भी हो गई और उसकी पेंशन खाते रहे। सुनिए जरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह बयान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 4 दिसंबर 2018 को राजस्थान के जयपुर में एक चुनावी रैली में कहा
कि आप कल्पना कर सकते हो कि हमारे देश में कांग्रेस ने ऐसी सरकार चलाई जो बेटी पैदा नहीं हुई, जिस बेटी का जन्म नहीं हुआ, वो कांग्रेस सरकारों के कागज पर वो बेटी विधवा भी हो गई और बेटी को विधवा पेंशन भी मिलना शुरू हो गया। ये रुपए कौन कौन सी विधवा थी जो लेती थी? यह बयान कांग्रेस शासित सरकारों के दौरान कथित भ्रष्टाचार और योजनाओं में अनियमितताओं और विशेष रूप से विधवा पेंशन जैसे कल्याणकारी कार्यक्रमों में गड़बड़ी का आरोप लगाने के संदर्भ में था। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर कुछ बात कहते हैं और देश के प्रधानमंत्री अगर कुछ बात कहते हैं तो जाहिर सी बात है उनके पास में कोई नंबर होगा जिसके आधार पर उन्होंने बात कही होगी। लेकिन क्या प्रधानमंत्री के पास में ये 10 करोड़ लोग जो मर गए, इनका नंबर नहीं है, इनका डाटा नहीं है? कायदे से तो वैसे कहा जाता है कि ये एनडीए की सरकार है। एनडीए यानी नो डाटा अवेलेबल, वो वाली सरकार है। किसान कितने मर गए, डाटा नहीं है। बेरोजगार कितने हैं, डाटा नहीं है। कोरोना में कितने लोग मर गए, स्पेसिफिक डाटा नहीं है। तो अब बताइए आप क्या कहेंगे? ये खबर जो है अपने आप में सवाल खड़े करती है। और दोस्तों, ऐसा नहीं है कि आधार कार्ड वो संस्था कि इस चीज़ को कर नहीं सकती है। किसी भी राज्य में आप चले जाइए, वहाँ पर किसी भी जिले में आप चले जाइए, एक दफ्तर होता है, एक विभाग होता है जो जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र बनाता है। यानी कितने लोगों का जन्म हुआ है और कितने लोगों की मृत्यु हुई है। बड़ी आसानी से आधार कार्ड डिलीट किए जा सकते हैं या नंबर बंद किए जा सकते हैं जो लोग मर गए हैं उनके। किसी भी गांव में, किसी भी देहात में इस साल, इस महीने कितने लोगों की मौत हुई है, कितने बच्चों ने जन्म लिया है, ये आंकड़े पहुंचते हैं, हर विभाग के पास में पहुंचते हैं ताकि योजनाओं को उसी हिसाब से बनाया जाए। लेकिन आप सोचिए कि आधार कार्ड, जिसमें कहा जाता है कि आप इस बैंक में अगर खाता खुलवा रहे हैं तो आधार कार्ड लगाइए, यहां तक कि सिम लेने के लिए भी आधार कार्ड लगाइए। कई जगह पर होता है कि आपको टिकट खरीदना है तो आधार कार्ड लगाइए। यानी ऊपर से लेकर के नीचे तक हर जगह आधार कार्ड है। तो फिर आधार कार्ड उन लोगों का क्यों नहीं बंद हुआ? या आधार कार्ड जैसी बनाने वाली जो संस्था है वो क्यों आखिरकार सोती रही? सरकार क्यों सोती रही? जब पूछा गया कि क्या यूआईडीएआई ने कभी यह अनुमान लगाया है कि देश में कितने लोग ऐसे हैं जिनके पास में आधार नहीं है, तो जवाब था कि ऐसी कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है। यूआईडीएआई के अनुसार जब रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया यानी आरजीआई के आधार नंबर के साथ किसी मृतक का डेटा साझा करता है, तब एक प्रक्रिया के बाद में आधार नंबर निष्क्रिय किया जाता है। अगस्त 2023 में जारी एक सर्कुलर के मुताबिक पहले मृत्यु रजिस्टर के डेटा को यूआईडीएआई के डेटाबेस से मिलाया जाता है। फिर दो बातें देखी जाती हैं। पहली कि नाम में 90% तक समानता होनी चाहिए और दूसरी लिंग यानी जेंडर 100% उसका मिलान होना चाहिए। अगर ये दोनों शर्तें पूरी होती हैं तब भी अंतिम फैसला तब लिया जाता है जब यह पुष्टि हो जाए कि मृत्यु के बाद में उस आधार नंबर से कोई बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन या अपडेट नहीं हुआ है। अगर मौत के बाद भी आधार का इस्तेमाल हुआ हो तो आगे की जांच होती है। वहीं अगर निष्क्रिय किया गया हो तो आधार भविष्य में किसी प्रक्रिया के लिए इस्तेमाल में होता है तो सिस्टम उपयोगकर्ता को चेतावनी देता है कि वह व्यक्ति बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के जरिए आधार पुनः सक्रिय करवा सकता है। अब देखिए, ये बड़ा टेक्निकल सा मामला है। आधार कार्ड जिंदा लोगों का तो जरूर रहेगा, लेकिन मृत लोगों का भी आधार कार्ड चल रहा है। जिन लोगों के आधार कार्ड में सालों साल किसी प्रकार का कोई लेन देन नहीं है, कोई बायोमेट्रिक तरीके से किसी आदमी ने अपना अंगूठा लगा करके कुछ सामान लिया या दिया नहीं है या कहीं पर कुछ काम नहीं किया है, उसका भी आधार कार्ड चल रहा है। और इन लोगों के पास में यह आंकड़ा ही नहीं है कि देश में कितने लोग ऐसे हैं जिनके पास में आधार कार्ड नहीं। अब कायदे से आप सोचिए कि देश में जब बात की जाती है कि 80 करोड़ लोगों को हम खाने का राशन दे रहे हैं, तो इसमें से 11 करोड़ लोग, उनके नाम का राशन कौन खा रहा है? क्या अब मोदी सरकार से ऐसे सवाल होने चाहिए? मुझे लगता है कि सरकार को खुद से इस मामले में जो है वो हस्तक्षेप करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है, आरटीआई के जरिए ये जानकारी सामने आ रही है, तो क्या सरकार के पास में जानकारी नहीं होगी? जब एक तरफ बिहार के अंदर इस वक्त में कोहराम मचा हुआ है कि आप दोबारा से अपना वोटर लिस्ट में अपने डॉक्यूमेंट्स जमा कराइए, तो यहां पर आप बताइए कि जो सरकारी काम है
जो सरकार को खुद करना चाहिए, वो काम आखिरकार क्यों नहीं हो रहा है? और उसके बदले में क्या धांधली हो रही होगी? 11 करोड़ लोगों के नाम पर सोचिए कि क्या कुछ सरकार में बैठे हुए लोग खा रहे होंगे। जब आरटीआई में पूछा गया कि पिछले 5 वर्षों में साल दर साल कितने आधार नंबर मृत्यु के आधार पर बंद किए गए, तो यूआईडीएआई ने साफ कहा कि ऐसी कोई जानकारी हमारे पास में नहीं है। यूआईडीएआई ने सिर्फ कुल आंकड़ा दिया कि 31 दिसंबर 2024 तक मृत्यु के आधार पर 1.15 करोड़ यानी 1 करोड़ 15 लाख आधार नंबर निष्क्रिय किए गए हैं। तो आप देखिए कि किस तरीके से जानकारी का अभाव है। लेकिन वहीं पर कुछ स्पेसिफिक जानकारी किस तरीके से लीक की जाती है। अभी बिहार के अंदर वोटर लिस्ट का काम पूरा नहीं हुआ है, लेकिन उसके बावजूद यह कह दिया गया कि 35 लाख लोगों का नाम हम काट रहे हैं। कायदे से ये जानकारी जो है, जब पूरी प्रक्रिया पूरी हो जाती तब आती तो अच्छा रहता, लेकिन बीच में ही कहा गया कि हम 35 लाख लोगों का नाम काट रहे हैं। और दूसरा, कई जिलों का नाम लेकर के कहा गया कि वहां पर आधार जनसंख्या से ज्यादा है। बिहार में एसएसआर यानी स्पेशल समरी रिवीजन के दौरान कई जिलों में 100% से ज्यादा आधार सैचुरेशन देखने को मिला। उदाहरण के लिए किशनगंज में 126%, कटिहार और अररिया में 123%, पूर्णिया में 121% और शेखपुरा में 118%। इसका मतलब है कि इन जिलों की अनुमानित जनसंख्या से ज्यादा लोगों को आधार कार्ड जारी हो चुका है। इसका एक बड़ा कारण है कि मरने वालों को आधार नंबर समय पर निष्क्रिय नहीं किए जाते हैं। इसके अलावा जनसंख्या अनुमान में त्रुटियां, प्रवासन यानी माइग्रेंट और डुप्लीकेट नंबर भी जिम्मेदार है। तो कुल मिलाकर के बात यह है कि इस खबर को तो गोदी मीडिया ने खूब उछाला कि देखिए किशनगंज में मुस्लिम बाहुल इलाका है, वहां पर 100 लोगों के ऊपर 126 आधार कार्ड बने हुए हैं। वहां पर तो यह मुद्दा खूब बनता है, लेकिन यहां पर 11 करोड़ में से सिर्फ 1 करोड़ के ही आधार कार्ड बंद है। इस मुद्दे पर बात नहीं है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह समझने वाली कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि देश में आप किसी भी विभाग का डेटा उठा करके देखिए, आपको बहुत सारी चीजें ऐसी मिलेंगी जो होनी तो चाहिए लेकिन है नहीं। ये बात भी सही है कि वोटर रिवीजन लिस्ट जो अब तैयार हो रही है, इसमें बहुत सारे ऐसे फर्जी वोट भी पकड़े जा रहे हैं। लेकिन सवाल फिर इस बात का है कि अगर 1% वोट भी या 1% वोटर अगर अपना इस लिस्ट में नाम नहीं डलवा पाया इतने कम समय में, तो फिर सोचिए कि बिहार में क्या असर पड़ेगा। बिहार में इसका असर यह होगा कि तकरीबन हर विधानसभा में 3000 5000 लोगों के वोट कट जाएंगे। और उससे किसकी हार होगी या किसकी जीत होगी? इसकी वजह से तकरीबन ऐसी 20 से 25 विधानसभा 2015 में भी और 2020 के विधानसभा चुनाव में रही जिनमें हार या जीत हुई। तो इससे फिर फायदा किसको होगा? और इसीलिए लगातार विपक्ष सरकार पर हमलावर है। क्या कह रहे हैं तेजस्वी यादव? बाकायदा स्पेसिफिक आंकड़ों के साथ में उन्होंने अपनी बात को रखा है, सुनिए। एक इंटरेस्टिंग डेटा हम आप लोगों को देना चाहेंगे। हमारे बिहार में वोटर्स टोटल जो थे 7 करोड़ 90 लाख। अगर हम अज्यूम करते हैं कि 1% भी अगर हमारा वोटर छूट जाए और डॉक्यूमेंट ना दे पाए, सत्यापित ना हो पाए, तो क्या फर्क पड़ेगा? 1% अगर आप निकालिएगा 7 करोड़ 90 लाख का, तो टोटल 243 सीट्स में ये बन जाते हैं 7,90,000 वोटर्स। यानी इनका अगर वोट कट गया, 1% हम मिनिमम लेके चल रहे, तो यानी आप समझिए कि 7,90,000 वोटर को अगर 243 सीट्स में अगर बांट दें, तो एक विधानसभा में 3,251 वोटर्स का नाम कटेगा। टोटल बूथ वाइज अगर हम कहें, यानी बिहार में टोटल बूथ थे 77,895। यानी अगर 7,90,000 को एवरेज अगर 10 वोट कम करें, तो 10 वोटर आपको लगेंगे कि बहुत कम है। हर बूथ पे 10 वोटर बहुत कम है, नाम का कटा। लेकिन
पूरे विधानसभा में लगभग 320 वोट बूथ जो है मिनिमम होते हैं। अगर 320 बूथ से अगर हम लोग जोड़ेंगे 10 वोटर, यानी हर बूथ पे 10 वोटर का नाम कट गया, टोटल 320 बूथ का, तो ये संख्या हो जाती है 3200। ये वही है, गरीब लोग हैं जिनका वोटर लिस्ट से बाहर जाएगा, जो कमाने बाहर गया है, जो वापस नहीं आ पाएगा। अब बताइए आप क्या किया जाए? आधार कार्ड को लेकर के अगर आधार बना करके वाकई अगर ये शंका पैदा की जा रही है कि बिहार में बहुत बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा किया जा रहा था, अगर इसको सच भी मान लिया जाए तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है? बिहार में किसकी सरकार रही? बिहार में तो भाजपा और नीतीश कुमार की ही सरकार रही। आंकड़े आपके सामने जब खड़े होते हैं तो बड़े बड़े लोगों की अकड़ वो ढीली हो जाती है, क्योंकि आंकड़े सच बयां करते हैं और ये आंकड़े बताते हैं कि कितने बड़े लेवल पर देश में अभी भी सुधार की जरूरत है, लेकिन जो बात की जाती है, जो दावे किए जाते हैं, वो कितने खोखले हैं। शेयर कीजिए इस खबर को और आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। धन्यवाद।